हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 16 है। कल संडे था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज से फिर से रिकंटिन्यू करते हैं इस चीज को, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है डेसिस्ट। डेसिस्ट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। तो किसी काम को आप कर रहे हो, उसे रोक दो, ना करो, तो वो होता है डेसिस्ट करना। ठीक है, चलो सिनोनिम देख लें इसके। तो इसके सीज और एब्सटेन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लें इसके। तो इसके कंटिन्यू करना और परसिस्ट करना, परसिस्ट इन करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें इसका। द कंपनी वॉज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू सीज एंड डेसिस्ट फ्रॉम सेलिंग द फोटोग्राफ। तो कंपनी जो है उसे कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया कि आप जो फोटोग्राफ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसे बंद कर दो, रोक दो बेचना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज की इंपॉर्टेंस को आप अंडरस्कोर कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, मतलब उस पर जोर दे रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो उस चीज को, तो वो होता है अंडरस्कोर करना। ठीक है, और इसके सिनोनिम को देखें तो हाईलाइट करना और स्ट्रेस करना। स्ट्रेस के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है चिंता करना, एक मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना उस पर। ठीक, तो यहाँ पे दबाव डालने का काम किया जा रहा है। इसके एंटोनिम को देखें तो डिसक्रेडिट करना और डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव होना चाहिए, डिसप्रूव, ठीक है, डिसअप्रूव करना चाहिए। और इसका मतलब सेंटेंस में अगर यूज देखें तो दीज फेलियर्स अंडरस्कोर द डिफिकल्टी ऑफ व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू। तो ये जो फेलियर्स हैं ये हमें दिखाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कितना डिफिकल्ट है। हम जो कर रहे हैं वो उसकी एम्फेसाइज कर रहा है कि वो कितना डिफिकल्ट है ना। तो अभी जैसे मान लो हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS PO की, SBI PO की, या किसी भी एग्जाम की। तो उसमें अगर हमें फेलियर मिला तो हमें ये पता चला ना कि वो कितना टफ है या क्या लेवल है उसका, तो वो अंडरस्कोर करता है ना उसके टफनेस को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है इनफ्लेम। इनफ्लेम एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि टू कॉज और इंक्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज एंगर और एक्साइटमेंट। तो किसी के अंदर ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जगाना, किसी के अंदर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जगाना, जैसे चाहे वो एंगर हो चाहे वो एक्साइटमेंट हो। ठीक है, किसी के अंदर उस चीज को जगाना। तो उसके सिनोनिम को देखें तो प्रोवोक करना और अराउज करना। ठीक है, प्रोवोक और अराउज करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम को देखो तो काम करना और सूद करना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखें। reducing the number of staff in certain to in is sorry reducing the number of staff is certain to inflame the already angry medical profession। तो जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे उसमें क्या हुआ कि कुछ नंबर ऑफ स्टाफ को निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये काफी था उनको इन्फ्लेम करने के लिए, उनके गुस्से को और बढ़ाने के लिए कि भाई वैसे ही ऑलरेडी शॉर्टेज है, आप और शॉर्ट कर रहे हो उस चीज को, तो ये काफी था। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। तो किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को साहस देना कि भाई आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, किसी का सपोर्ट करना, आप ये काम कर सकते हो, उसे बताना कि भाई आपकी काबिलियत क्या है, ये होता है एम्बोल्डन करना। चलो इसके सिनोनिम को देखें तो इनकरेज करना और स्ट्रेंथन करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम को देखें तो अंडरमाइन और डिप्रेस करना इसके एंटोनिम पे आ जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें। You might embolden your brother to try out for play by enthusiastically praising and his singing and dancing ability। तो आप अपने ब्रदर की सिंगिंग और डांसिंग एबिलिटी को प्रेज करके ये कह सकते हो कि भाई तुम कर सकते हो यार, प्ले में पार्टिसिपेट करो, इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा डांस करते हो, तो आप प्ले में पार्टिसिपेट करो, है ना। तो इम्बोल्डन कर रहे हो आप अपने भाई को। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है कैविएट। कैविएट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ वार्निंग टू कंसीडर समथिंग बिफोर टेकिंग एनी मोर एक्शन। एक वार्निंग जो किसी दूसरे एक्शन को करने से पहले दी जाती है कि भाई अब देख, चलो ठीक है तुम्हारे साथ कुछ हुआ, वो गलत हुआ तो मानता हूँ, लेकिन अब कुछ करने से पहले सोच लेना एक बार कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, तो कोई और कार्रवाई करने से पहले किसी बात पर विचार करने की चेतावनी होती है कैविएट। इसका सिनोनिम देखें तो वार्निंग और कॉशन हो जाएगा। इसके एंटोनिम को देखें तो इग्नोर करना और अलाउ करना इसके एंटोनिम आ जाएंगे। उसका सेंटेंस में यूज देखें। His investment advice comes with a caveat that in the stock market it is impossible to predict with absolute accuracy। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है वो एक कैविएट के साथ आती है, एक वार्निंग के साथ आती है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में किसी भी चीज को आप एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एब्सोल्युटली एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं करते, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो ये एक इसकी पहले से ही वार्निंग दे देता है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है अनडिस्प्यूटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन और शोन टू बी फॉल्स। तो कोई ऐसी चीज जिस पे आप डाउट नहीं कर सकते,
कि मतलब कोई सर्टेन चीज है, वो तो पक्का है, उस पर आप डाउट नहीं करते, वो सही है, ठीक है, उस पर आप कोई डाउट नहीं है आपको, तो ये होती है अनडिस्प्यूटेड। इसका सिनोनिम देखें तो अनडाउटेड है, अनकॉन्टेस्टेड है। एंटोनिम देखें तो डिस्प्यूटेड है, डाउटफुल है, ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें, दिस मैन कैन बिकम अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन, तो वो जो इंसान है ना, वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन है, उसका कोई टक्कर नहीं है, वो पक्का वही जीतेगा, ठीक है, इतना ज्यादा वो पॉपुलर है या अच्छा खेलता है या अच्छा करता है, तो लोग कह रहे हैं इस चीज को। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है मेटल। मेटल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, मतलब आपके अंदर क्षमता और आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प किसी कार्य को करने का। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप आते हो डेली वो कैब देखते हो, तो ये दृढ़ निश्चय कर रखा है ना कि भाई हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो आपका मेटल है, ठीक है। तो आपका क्षमता और दृढ़ निश्चय दिखाता है कि आप कोई चीज को करते कैसे हो, क्या करते हो, ठीक है। सिनोनिम को देखें तो स्पिरिट और फॉर्टिट्यूड, और एंटोनिम को देखें तो वीकनेस और डलनेस, ठीक, एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें, द स्कूल चिल्ड्रन हैव आल्सो शोन देयर मेटल अंडर फायर, तो स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई जब स्कूल में आग लग गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो आज के लिए इतने ही वर्ड थे। बाकी इसके अलावा मैंने इसमें से 2 वर्ड ऐसे निकाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैविएट और इन्फ्लेम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं लगातार। तो इसके आपको एक सिनोनिम और एक एंटोनिम कोशिश करना है कि कमेंट सेक्शन में लिखना है, और साथ ही कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाने से ये फायदा मिलेगा कि आप लेटर और ऐसे काफी अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी सारे चैनल हमारे एक्टिव हो गए हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा को फॉलो कर लो, फेसबुक को फॉलो कर लो, सारी अपडेट वहां पे मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।